लिखो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान। ये जालोर भी चौहान रियासत थी भाई। जालोर अभियान 1309 और 1311, 1309 और 1311। अब देखो इसको आप तरीके से समझो। जालोर अभियान, जालोर के किले को भी सिवाना का किला कहा जाता है या सिवाना दुर्ग कहा जाता है, क्लियर। और दूसरा नाम इसका है जालोर का किला। अब देखो भाई, पद्मनाभ द्वारा रचित, आवाज नहीं रे, कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध और अमीर खुसरो द्वारा रचित आसिका ग्रंथ से हमें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान की जानकारी प्राप्त होती। कौन से अभियान की जानकारी? जालोर। अब सुनो, 1308 में जो ही शीतलदेव चौहान को हराया, 9 में आया सीधा जालोर। शासक कौन था? कान्हड़देव चौहान। कौन था बेटा? समझना, कानड़देव चौहान को पता ही है कि 1 में रणथंबोर गई, 3 में चित्तौड़ गई, 8 में तरफ पड़ोसी गया कि अब तेरा भला नहीं होने वाला, तो इसने क्या किया? संधि कर ली। 1309 में इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। किसने कर लिया? कोई खून खराबा नहीं हुआ। कब की बात थी? 1309 की। तो पहले क्या था, जो भी शासक जिस शासक की अधीनता स्वीकार करता था उसके राज दरबार में कोई अपने परिवार या संबंधी को भेजना पड़ता था। समझ रहे हो क्या कुछ? जैसे राजस्थान के लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, तो यहाँ राज परिवार का हर सदस्य उधर रहता था। जैसे आमेर वालों की माने तो कौन? मानसिंह था कि नहीं? ऐसे कानड़देव चौहान, रानी का नाम जेतल देव, पुत्र का नाम वीरम देव। क्या नाम था? अब इस वीरम देव को और खिलजी के दरबार में भेज दिया। अरे समझ रहे हो कुछ? भेज दिया ना, क्योंकि वीरम देव किसका लड़का था? कानड़देव। ओए क्या मैं देख रहा है संतुलन कैसे आउट हो रहा है? छोरा कहां गया? तेरे को इधर बैठना ही है। मेरी आंखें काम नहीं करती है, मैं फिक्स रहता है मेरा कि हाँ कौन सा टिंगर कहां बैठा है। अब मेरे को पता है वो एक आइटम, देखो वो उधर ही बैठा है। समझ रहे हैं ना? हाँ ऐसे बैठना है। पटो बटो कुछ ही को ना, तेरा पटापट ही लागेंगी, देख ली। और पटापट लागी ना तो तेरा पट्टा पुट्टा जाएगा पाठ। फिर तू क्या रखो, पट्टा तोड़ता ही भागो। समझ गया? तो पुत्र वीरमदेव किसके दरबार में चला गया? खिलजी के दरबार। उधर रहता आराम से। और इधर कहां गए? खिलजी यार, खिलजी का है, इधर लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा कॉलेज जाया करती थी, डीयू में जाती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसको ड्राइवर छोड़ के आता, लेके आता। हाँ तो छोड़ोगे तो लाओगे अभी। वैसे इसके पास स्कूटी भी थी, कभी कभार स्कूटी से भी जाती है अकेली। अब क्या हुआ, ड्राइवर छुट्टी पे चला गया और ये मौका मिल गया किसको? वीरमदेव को। अब वीरमदेव इन ले जाए लिया हुए। वीरमदेव भी जवान राजा पुत्र था, इधर ये छोरी भी क्या पता। तुम गद्देड़े पक्के हो, पक्के हो तुम, मेरे को पता है ना। तो ये इसको छोड़ने जाता और लाता, और दोनों में प्रेम संबंध हो गया। ये मैं नहीं कहता, ये कहता अमीर खुसरो का आशिक। इसी के नाम पे तो पड़ा
हाँ, तुम जो आशिक आशिक करते हो ना, ये लोग कर करा के फ्री होके बैठे हैं, तो मैं आशिक हूँ। एक रैप तो देता ही नाम बता देखो, मैं आशिक। इतनी सी आवाज है तुम लोगों की है, तुम लोगों की इतनी सी, तो इन छोरियों की इतनी सी भी नहीं है, इनको तो सॉरी कौन ही बता दी। प्रेम संबंध थे, प्रेम संबंधों का पता चल गया किसको? खिलजी को। पता कैसे चला पता है? एक दिन रात को खिलजी बैठा था बाहर, नींद नहीं आ रही थी। लुगाई जाएगी भाग जाए, वो नींद थोड़ी आओ तो भागी कौन सी? अरे हर चीज तोल के बोलता हूं मैं, नहीं भागी थी क्या? हाँ पिछली बार तो भगाई ना सुबह, तो अभी अपन ने, और नींद नहीं आ रही थी अकेले, वो क्या करे? ये छोरी आई लेट सेट ही। कौन? फिरोजा। इधर कहाँ गई थी? ऐसे ही पापा दोस्तों के साथ। तो ठीक है बेटा, दिल्ली का माहौल सही नहीं है, घर पे टाइम पे आ जाएगा। ठीक है। 2 4 5 8 10 दिन बाद में वही कंडीशन से, इस बार और भी लेट थी। जो आते ही खिलजी एक दीजा पर क्या गए, फिर इसने पूरी बता दी कहानी की, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर पता चला अरे गद्देड़े गड़बड़ कर रहा है अंदर ही अंदर। और इस चीज का पता चल गया किसको? वीरमदेव। तो वीरमदेव भाग्यो और सीधो कठियागो जालो, कह बारह भाई मारेगो, छोड़े नहीं। और आए अगर बाप ने बोलो कि मारेगो, छोड़े नहीं, बोलो कया कि अया अया और अया होगो। अब उधर उधर छोड़ो, ये हुई तो गड़बड़ी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये डर गया। वो चाहता था कि मैं इसका विवाह इसी से कर दूं, समझ रहे हो क्या? फिरोजा विवाह किससे कर दूं? वीरमदेव से कर। पर वीरमदेव को अंदाजा नहीं था कि यार ये तो वही आदमी है, कम तोल वाला व्यापारी का शरीर से मांस निकाल लेगो, समझ रहे हो ना? हाँ, रानी चमन्ना के लिए रणथंभौर वालों को मिट्टी में मिलाया, यो कर दे गड़बड़, तो भाग गो डर के भाग गया, तो फिर गड़बड़ हो गई। इसी कारण देख लो 9 और 11 में तो 2 साल का फर्क है ना? तो 1311 में फिर आया था वो, इसको वीरमदेव को सबक सिखाने के लिए। तो इस आक्रमण में कानड़देव चौहान पुत्र वीरमदेव सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े, लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। रानी जैतलदेव के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो जालोर का पहला साका था। और इस जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? उधर भी लिखो यार, उसका सिवाड़ा का खेराबाद किया था, लिख दो। मैं लिखाता हूं, लिखो। क्या लिख रहे हो? जालोर नहीं, सिवाना वाला नहीं लिखवाया अभी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। ये रहा, ये रहा, क्या नाम था? खेराबाद। ठीक है, अब लिखो जालोर अभियान 1309 और 11, 1309 और 11 लिखो। जालोर के किले को सिवाना का किला भी कहा जाता है। जालोर के किले को सिवाना का किला भी कहा जाता है। लिखो, जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान थे। कान्हड़ देव चौहान थे। उनकी रानी का नाम जैतलदे एवं पुत्र का नाम वीरमदेव था। पुत्र का नाम वीरमदेव था।
क्या नाम था? लिखो, पद्मनाभ द्वारा रचित, ये रे, पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव प्रबंध तथा अमीर खुसरो द्वारा रचित आसिका ग्रंथ के अनुसार आसिका ग्रंथ के अनुसार कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव, कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध थे। फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध थे। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को दंडित करने के लिए सन 1311 में अरे 9 में तो आया ही था, वो तो दीनता स्वीकार कर ली थी, उसका तो क्या लेना देना। 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में कानड़देव चौहान पुत्र वीरमदेव सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े तथा रानी जेतलदे के नेतृत्व में जौहर हुआ। जो जालोर का पहला साका था। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय के बाद जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। ऐसा बताते हैं, वीरमदेव का शीश काट करके धड़ से अलग करके दिल्ली ले जाया गया और फिरोजा को दिखाया गया कि ले बेटा, तेरी छोटी सी जिंदगी में कोई आदमी आया था, उसको भूल जा, नई पारी की शुरुआत कर ले। पर प्यार सच्चा था, झूठा कहा है। फिरोजा उस शीश को यमुना किनारे लेके गई, उसका दाह संस्कार किया और खुद यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी टूट गया, फिर वापस जालोर आया
और उसकी याद में फिरोजा का मकबरा बनवाया जो जालोर के किले में बना। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो प्यार किसका सच्चा था? हाँ, ये टिंगर तो थारी तरह आप डर के भागे हो। इस कारण डटे रहना है, डरना नहीं है। हाँ, भले मुक्के पड़े, हाँ पड़े तो पड़े, हाँ तू मत रुक जाए, तू मत रुक जाना। तो एक मुक्का को फिर राम नाम सत्य है, फिर गड़बड़ हो जाएगी तेरे साथ। तो तेरे को नहीं रुकना है। ये कुछ चीजें है ना, वो कई लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है। कहीं तू सोच रहा हो कि हाँ गुरुजी ऐसा ऐसा हो जाए तो ऐसा ऐसा वैसा नहीं, तेरे साथ तो वैसा वैसा और वैसा ही होगा। ठीक है? हाँ, सारी चीजें खुद पे अप्लाई मत किया करो। तुम कहा मजनू की तीसरी औलाद हो रहे हो। हाँ सही बता रहा हूँ यार। देखो अब एक तो मंगोल आक्रमणों के डर से सीरी का किला बनवाया। सीरी का किला का है, दिल्ली में है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। एक दिल्ली में इसने बनवाई जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल। ये इंपॉर्टेंट है। सीरी का किला कहां है? दिल्ली। इस सीरी के किले में लगे हुए किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग से ले गया था। 1303 में जब आया था ना, यहां से किवाड़ ले गया, किवाड़ों को रख दिया ले जा करके, फिर किला बनवाया, 4 मेर फिर लगाए। ये अष्ट धातु के बने हुए किवाड़ थे। कितने धातुओं के थे? बहुत इंपॉर्टेंट किवाड़ थे। ठीक है? इन किवाड़ों का इतिहास बहुत पुराना है। पहले कौन से दुर्ग में थे? चित्तौड़। चित्तौड़ से सीरी के किले में कौन ले गया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर हुआ कौन? शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। अरे बनवाया था ना लाल किला। लाल किला बनवाया, किवाड़ उसने भी नहीं लगवाए। इधर उधर घूम ही रहा था कि यार कोई बढ़िया सो खाती मिला है तो किवाड़ लगवा। अचानक ये की ध्यान पड़ो, यार ये तगड़ा किवाड़, जो मेरे बेटो सीरिया किला से उठवाया यार, कड़ी लगा दिया। बोलो, लाल किले में। भरतपुर के जाट नेता हुए सूरजमल जाट, जिसने प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। कहा? भरतपुर में। किवाड़ लगवाना वो भी भूल गया, अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। ठीक है? आलाताएं क्योंकि गिंड काऊ रियात ने सोबाई गुंदी। फिर शासक बड़ा जवाहर सिंह। कौन बड़ा? बहुत भयंकर लुटेरा था। उसने मेरे को फोन किया था कि गुरुजी चल रहे हो क्या दिल्ली में? को नहीं। एक दिन जवाहर सिंह अपने शाही लवाजमे के साथ दिल्ली भ्रमण पे निकले कि चलो भाई दिल्ली घूम कर आऊंगा। तो और जितना भी चेला चपाटा सेनापति सेना जो सारा लाल किला के अंदर चले अगर खुद बाहर ही खड़े हो गो, उन्हें नजर आ गो गेट। सारा घूम का हमको वापस आए, महाराज चलो तुम तो बाहर ही। अरे अधिकारी हो, यही तो है चीज, उतारो। उतार के लाए सीधे कहा? भरतपुर, और लोहागढ़ किले में लगवा दिया। फिर शाम को मेरे पास फोन आया, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? अरे गधेड़ा गलती तो नहीं, गलता हो गया। लाल किला हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, वहां से तूने किवाड़ी। बोले गुरुजी अपने ही थे, अपनी लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान वाले तो ऐसे ही है, चोरों के घर चोरी करते हैं, है कि नहीं? अब मैं सोच रहा हूं कोई ना कोई महल बनवाऊंगा, फिर लेके आएंगे भरतपुर से इधर। सारे तैयार हो? तुम गद्देड़ो कहीं पिटवा मत देना मेरे। किलो गुरुजी को बांध लो, हम तो जा रहे हैं। है भाई? तो ये थी इन किवाड़ों की स्थिति। जो किवाड़ अपने ही थे और दोबारा अपने ही इधर आ गए। अष्ट धातु के किवाड़ थे। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल। सुबह भी मैंने बताया था, खिलजी एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने भूमि की वास्तविक पैमाइश पर, कैसी पैमाइश? वास्तविक पैमाइश पर लगान वसूली की थी। हालांकि इसने लगान की दर बढ़ाकर 1/2 भाग कर दी थी।
कितनी कर दी थी? 1/2। जो कुछ कर थे मुख्य बता देता हूं आपको, इसके समय जो लिए जाते थे, गढ़ी कर, चराई कर, जजिया, जकात और खम्स। खमस कौन है? खम्स है। गढ़ी घरों और झोपड़ियों पे लिया जाता है, यानी कच्चे और पक्के दोनों मकान शामिल थे, घर और झोपड़ी दोनों आ गए। चराई दुधारू पशुओं पे, ऐसे पशु जो दूध देते थे उनके ऊपर कर। जजिया जानते हो आप, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खम्स युद्ध में लूट का माल, जब किसी दूसरे राजा पर आक्रमण होता था, उसको जीत लिया जाता था, तो सेना वहां लूटपाट करती थी। उस पूरी लूटपाट में 1/5वां हिस्सा, यानी 100 रुपए मान लो, तो 5वां हिस्सा 20 रुपए शासक के, बाकी सेना के। तो इसमें शासक कितना भाग लेता था? 1/5। क्लियर? तो ये कर थे किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। खिलजी भगवान को प्यारा हो गया। मृत्यु के बाद इसका पुत्र शासक बना मुबारक शाह, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ मुबारक खिलजी के नाम से। 1316 से 1320। बताओ कौन था ये? आवाज बहुत भयंकर आ रही तुम लोग। कब से कब तक? देखो, एक तो इसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुष की संगत पसंद थी। दोनों ओर खड़ा राख तो नग्न स्त्री और पुरुष, बॉडीगार्ड राख तो। अभी राजा है तो राजा है, कौन किसको क्या कह दे हैं। अभी कहते रहे गधेड़े शर्म कर ले, बोलो मार दो कारतूस, है कि नहीं? पहले हाई कोर्ट फलाना कोर्ट थोड़ी थे, दिखड़ा कोर्ट, सारा कोर्ट, तू कोर्ट, मैं कोर्ट, सारा कोर्ट राजा ही अगर तो, समझ रहे हैं ना? उसके ऊपर कोई था ही नहीं। एक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। कभी कभी मैं सोचता हूं खिलजी जैसे आदमी को यह आइटम कहां से पैदा हो गए हैं, कितना हार्ड आदमी था है। हाँ, कहीं और ही सेटिंग बैठ गई तो समझ में नहीं आ रही कहानी। अरे शक हो रहा है ना? दूसरा, कभी कभी स्त्रियों के वेश धारण कर, ओ मेरो बेटो पेटीकोट पहन कर आ जाएगा। कौन है? मुबारक खिलजी। अब जब इस प्रकार का काम करने लग गया तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने इसको बैठा रहे, गधा श्रम कर, तेरे बाप के जो वो नाम कमाए, जो इतनी बड़ी इतना तगड़ो साम्राज्य खड़ो कर दियो, तेरे को कोई चीज की कमी करना, तू क्यों नाटक करता है? ये तेरे को डर नहीं है भगवान का भी? अपने बोलते ना भगवान का भी डर नहीं है, तेरे को खलीफा का भी डर नहीं है। व्हाट इज दिस खलीफा? और इसने क्या किया? खलीफा की उपाधि धारण कर ली। बोले धरती को बीच कौन सो? बोले यार ले यो लठ गाड़ दियो, यो ही है भाई, समझ रहे हो ना? मैंने ये लठ गाड़ दिया, ये धरती का क्या है? बीच। बोलो तन के बरो? बोलो मैं कह दी ना। हाँ नाप लो। तो एक बात बताओ, बोलो तेरे को खलीफा का डर नहीं लगता? डराया जा रहा था ना? बोलो आई एम खलीफा। तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक मुबारक खिलजी। ठीक है, जब ये ऐसे नाटक कर रहा था तो इसका एक वजीर था खुसरो शाह। खुसरो शाह ने इसको दिया सल्टा, हत्या कर दी और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। पर खुसरो शाह भी ज्यादा टिक नहीं सका। खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी ने इस वंश से, सॉरी दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश का अंत कर दिया और तुगलक वंश की नींव रखी। 1320 से 1414। समझ में आई कहानी?
लिखो, क्या लिख रहे थे बताओ। हाँ, एक लाइन छोड़ के लिखना। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों के डर से दिल्ली में सीरी का किला, मंगोल आक्रमणों के डर से दिल्ली में सीरी का किला, कोमा जमेयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महलों का निर्माण करवाया था। 1000 खंबा महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, कराया, करवाया, था नहीं लिखा। क्या चाहती है तू? मतलब पेज बचाऊ, एक एक शब्द से बचा लेगी पेज। तो मेरे को लगता है तू पैसे तो बहुत भयंकर बचाएगी फिर, है दीपिका? ये मकान ही भर देगी पैसों का तो, है? फिर घर वाले मांगेंगे ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे, मम्मी पेंसिल के लिए पैसे देना, नहीं है पेंसिल, आज दोस्तों की चोर के लिए आना। और फिर क्या करेगी पता है? उसके 2 टुकड़े करेगी, एक ले जा, एक मैं मेरे लिए रख लेती हूं। कौन है? दीपिका? नहीं, ऐसे लोग अक्सर लंबे जीते हैं। अच्छा, मेरे को पढ़ाते 15 साल हो गए, अब ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 लाख बच्चों को पढ़ा दिया होगा, और डेली 20 बार ऐसी चीजें बोलता हूं, तो अब तक कितना ही टावर मर गया होता। मर जाता है क्या कोई? हाँ, इतने जल्दी तुम मरने वाले नहीं हो। हाँ, देख, ब्याह तो नहीं होगा तेरा तो नहीं होगा भाई। तू क्यों सिंपैथी लेना चाहता है क्या मेरे से कि भाई स्वरे करवा दो? भाई नहीं होगा यार, तेरा सिस्टम सही नहीं। हाँ देखो, सही है, ऐसे हो रहा है। सुनो, कौन से हिसाब से ब्याह करवाएं इसका ये बताओ। बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, टोपला ओढ़ रखा है? अरे कोई गलती से सगाई वाला आ भी जाए तो क्या देखे इसका, है? हाँ, नीचे सुनो, और तो और नीचे चप्पल भी वो जोकरों वाली पहन रखी इसने, देख लेना चाहिए। क्या करे बताओ? ऐसे नहीं होता यार। ब्याह के लिए दिन में 3 बार नहाना पड़ता है, 4 बार क्रीम लगानी पड़ती है, तब जाकर के कहीं सेटिंग बैठती है। हाँ हाँ कर रहा है, कौन सा कर रहा है? देखो मतलब वो ई प्रणाली से गुजरेड़ो दे, लग रहा है ऐसा ना, पर फिर भी विफल हुआ। लिखो, अरे लिख लो, इधर ही रह जाओगे नहीं। क्या लिखा है? लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की वास्तविक पैमाइश से लगान वसूली की थी। भूमि की वास्तविक पैमाइश से लगान वसूली की थी। वास्तविक पैमाइश, लगान वसूली की थी। होगी? लिखो, ये लिखो गढ़ीकर, फटाफट लिखो, इसके कर हैं ये। गढ़ीकर के सामने लिखो घरों व झोपड़ियों, घरों व झोपड़ियों से लिया जाने वाला कर। फिर लिखो चराई कर,
दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर। चराई में क्या आएगा? लिखो जजिया। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ज़कात। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। लिखो खम्स, युद्ध में लूट का माल। युद्ध में लूट का माल। लिखो रे। सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बना। उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बना, जो इतिहास में मुबारक खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मुबारक खिलजी। लिखो मुबारक खिलजी 1316 से 1320। हेलो, अगले पन्ने से लिखो। कितना है भाई? 1316 से 1320। लिखो इसे नग्न स्त्री व पुरुष की संगत पसंद थी। बकवास आदमी था एकदम। नग्न पुरुष व स्त्री की संगत पसंद थी। फिर लिखो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के मध्य दौड़ा करता था। फिर लिखो कभी स्त्रियों के वेश धारण कर दरबार में आ जाया करता था। लिख दिया क्या? लिखना मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। लिखो सन 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या 20 में मुबारक खिलजी की हत्या खुसरौ शाह ने कर, खुसरौ लिखा है ना सामने, शाह ने कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। कर दिया। लिखो खुसरौ शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर का सेनापति।
एक लाइन और लिखो। अंततः तुगलक गाजी अथवा गाजी मलिक ने, लिखा है ना, कोने में लिखा है सामने, तुगलक गाजी अथवा गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर, खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत से दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश का अंत कर दिया था। कर दिया, लिखो तुगलक वंश। कौन सा है? तीसरा है ना, 1320 से 1414। ठीक है, ठीक है, वो ले आओ, साइंस की क्लास लगेगी।